सनातन धर्म में हर पर्व का अपना विशिष्ट महत्व होता है, जो धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को समृद्ध बनाता है। करवा चौथ, हरियाली तीज, कजरी तीज की तरह ही हरतालिका तीज का व्रत भी खास स्थान रखता है। ये व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु, सुख शांति और वैवाहिक जीवन में समृद्धि के लिए रखा जाता है। पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। हरतालिका तीज का व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनना अति आवश्यक होता है। हरतालिका तीज व्रत कथा के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन न कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस विषय के बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती भगवान विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां देवी पार्वती को घने जंगल में लेकर चली गई। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। माँ पार्वती के इस तपस्वी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया था। माता पार्वती की ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अतः इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुख पूर्वक अपने पति को प्राप्त करके शिवलोक को जाती हैं। इस दिन जो महिलाएं विधि विधान और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं।